आ जाओ। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है? हाँ, ये रही यहाँ। वूहू। एक सेकेंड, तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? बिल्कुल। तो फिर तुम्हारी शादी का जश्न शुरू होता है। Sen bizim mahalleye geldin geleli canım, bizden akıl kaldı nereye fikir, bittik o endam eda nedir öyle hey yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık, ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta sporda stepte, tersim kader satıp savdı malı mülkü, gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete. Çıtır çıtır, kıtır kıtır, çıtır çıtır. Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler, yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. अजलान, लगता है दुआ डिनर पर नहीं आएगी। नहीं। मतलब देर से आएगी, बस बच्चे का ख्याल रखे। जाहिर है रखेगी, ये आपका मसला नहीं है। अपने डॉक्टर से बात कर लेना। मेरे ख्याल में अब ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। मैं तो अब भी नहीं समझा दुल्हन कहाँ है। मुस्तफा वो डिनर पर बाहर गई है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, नॉर्मल है, अपनी फैमिली के साथ गई है। तो क्या हम फैमिली नहीं हैं? हाँ, हम नहीं हैं। बेटा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? आज तो बहुत बोल रहे हो। लेकिन कह तो सही रहे हैं। आप लोगों को मसला क्या है? दुआ मुझे बता कर गई है, छुप कर नहीं गई। हम सबसे मोहब्बत करती है वो, अम्मी को अम्मी कहती है। अगर वो शादी से पहले घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? तो गोया शादी काफी नहीं थी, क्या बात है? बस करो, मेरे सर में दर्द है। आराम से महफिलें जमा रही होगी। हमसे तंग आ गई होगी ना, इसीलिए। हजरत मौलाना का एक कौल है, अक्ल एक मेमना है और नफ्स एक भेड़िया और ईमान एक चरवाहा है। अगर ईमान मजबूत ना हो तो नफ्स अक्ल को खा जाता है। क्या खूब बात कही बाबा। बस मौलाना कह दिया तो ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि सबको इस कौल पर गौर करना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें डांटा? नहीं डांटा नहीं, बस वार्निंग दी है। क्या कह रहे हो अजलान? हैरत हो रही है। यानी तुम्हारी अम्मी ने बाबा से शिकायत की थी ना? दुआ ये क्या बकवास है? क्यों शिकायत करेंगी अम्मी? तो फिर तुम्हारे बाबा को कल रात के बारे में वही नाजिल हुई थी? आपा ने बताया शायद बाबा को, और जिसने भी बताया ये अहमियत रखता है क्या? हाँ, कैसे अहमियत नहीं रखता? मुझे जानना है कि कौन जड़ें काट रहा है।
फजूल बातें मत करो दुआ। कोई भी तुम्हारी जड़ें नहीं काट रहे हैं यहाँ। सब साथ रहते हैं तो इस तरह की चीजें हो ही जाती हैं। सही। मसला शायद यही है कि हम सब साथ रह रहे हैं। अजलान, क्या हम हमेशा एक साथ एक ही घर में रहेंगे? हमारा अपना घर नहीं होगा क्या? हमारे खानदान की एक रस्म है, बड़े भाई के अलग होने से पहले छोटा भाई अलग नहीं हो सकता। वो क्यों? ऐसा माना जाता है। बाबा को भी बुरा लगेगा। तुम्हें भी मेरी मॉम बुरी लगती है। दुआ, तुम्हारी अम्मी से किसी को भी कोई मसला नहीं है। और क्या तुम ये मेरी हर बात को उल्टा समझ रही हो? हाँ, सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि एहतियात करो तुम, तो उसमें क्या बुराई है? अजलान, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब हमारी माएं आपस में लड़ती हैं तो तुम मुझे डांटते हो। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा मेरी जान? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई मसला ना हो उनके दरमियान। मैं तुमसे कुछ चीजों पर मोहतात रहने के लिए कह रहा हूं जो जरूरी है बहुत, और ये चाहता हूं कि तुम मुझे समझो। ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नया है। उलझ गई हूँ मैं भी। मैं जानता हूं मेरी जान, मैं समझता हूं ये बात। इधर आओ और रातों के टाइम जरा बाहर जाना छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। क्या? समझी नहीं। मेरी जान, तुम अपनी हालत देखो। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, और मेरा दिल भी नहीं लगता बिल्कुल। अजलान, तुम एक बहुत अच्छे बाप बनोगे। खुशामदीद अलिफ साहिबा। क्या हाल है सवेरा? चलो, इनकी भी सुबह हो गई। सब उठ गए हैं क्या? कहाँ हैं सब? नाश्ता कर रहे हैं, आइए। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं, दिमाग भारी हो गया यार। लगता है तुम रात को सोई नहीं हो। लेकिन आंटी, कल रात तो आपने आग लगा दी। जाहिर है लड़की, हमारा तो काम है। सवेरा, एलिफ के लिए एक प्लेट लेके आइए प्लीज। अरे नहीं सवेरा, मुझे बस एक कप कॉफी दे देना। इतनी ज्यादा पीने के बाद आज बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा मेरी आंटी ने। लेकिन ये सब हमें महीने में एक बार करना चाहिए, कितना अच्छा होगा ना। दुआ की कोई खबर है? नहीं, मम्मी अभी सो के नहीं उठी होगी। चलो, अच्छा है। रिलैक्स मॉम, क्या हो जाएगा उसे? ऐसा मत कहो बेटी, वो लोग तो मजहबी घराने से, हमारी वजह से हमारी बच्ची को तकलीफ ना हो। अगर दुख देंगे तो दे, हम भी अल्लाह हाफिज कह देंगे उन्हें। मम्मी, देखा आपने, अलिफ के नजदीक तो डाइवोर्स बहुत आसान है। हाँ तो क्या मुश्किल है? तुमने तलाक ली तो क्या मर गई तुम? छोड़ दो इन दकियानूसी बातों को, छोड़ दो, जाने दो। चाहे तो बच्चा लेकर वापस आ जाए, क्या मसला है? अगर इतना आसान होता ना तो ये दिन ही नहीं आया होता। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? हर बात को इतना बड़ा मसला क्यों बनाते हैं, समझ नहीं आता। हाँ, शुक्र है, थोड़ा और बोलो जिमन। कम से कम मेरी भतीजी तो मुझ पर गई है। सही कह रही हो। अच्छा एलिफ, कल रात जो वीडियोस बनाई थी अभी तक नहीं भेजी तुमने? मैंने तुम्हें टैग कर लिया था, वहाँ से दोबारा पोस्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी अलग से भेज देना। अच्छा रुको। ओ खुदा, क्या हुआ? लाइक्स का तो रिकॉर्ड टूट गया है। ना करें। वाकई में? अच्छा, मैं भी देखती हूँ। आओ देखो। अब यकीन आया? ओह हाँ। सुनो अलिफ, तुम्हारे अकाउंट में प्राइवेसी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल खुला है। और मैं किससे छुपाऊंगी वैसे भी? अब इस उम्र में लोगों के कहने सुनने का कोई डर नहीं है मुझे वैसे भी। वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन चीजों की परवाह नहीं करती मैं। वैसे भी इसके अंदर कभी शर्म हया नाम की चीज थी ही का? बस भी करें। मुस्तफा, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बेगम, डरा दिए तुमने? इधर आए। क्या हुआ? ये देखिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? नई दुल्हन का फैमिली डिनर। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे कहाँ से मिलेगी? ये वीडियो इंस्टाग्राम पे है, क्या कह सकते हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? अम्मी को दिखाने जा रही हूँ। फजूल बातें मत करो नाला, कि अम्मी को मारना चाहती हो? मेरी जान, अब अगर उन्हें ये किसी और से पता चलेगा तो बुरा लगेगा। कम से कम मैं बताऊंगी तो संभल जाएंगी। सही कहा ना? हाँ।
या अल्लाह, हम तो सब कुछ भूल गए। ऐसा ही है ना? और सबसे अच्छी बात, आज एक नई सुबह है तो कल की बदमज़गियों को भुला के आगाज किया जाए। और आज इतवार है तो सबके लिए मजेदार सा नाश्ता बनाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा दस्तरखान हमेशा ऐसे ही भरा रहे। आमीन। अम्मी, नूर आपा, क्या आप लोगों ने ये देखा? ओहो, क्या हो गया? क्या दिखा रही हो सुबह सुबह? दिखाओ मुझे भी। जरा गौर से देखिएगा इसे अम्मी। ये कौन लोग हैं? अरे ये तो दुआ के घर वाले हैं। ये तो वही औरत है ना? दुआ की खाला है ये। खाला है, अम्मी है, नानी है, सब लोग मौजूद हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर? ये कितनी बेहूदगी कर रहे हैं। आदमियों के साथ नाच गाना कर रही हैं और क्या, बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा है। हाय हाय, हटाओ उसे। हाय हाय। देख लिया आपने अपनी बहू की एंजॉयमेंट का मंजर। बस अम्मी आप ठीक तो हाँ हैं? नूर बेटा, मैं जरा अपने कमरे से होकर आती हूँ। लड़कियों, मेरे लिए जरा नींबू पानी बना दो प्लीज। ठीक है आपा। तौबा है या अल्लाह, ये क्या किया तुमने? मुझे क्या पता था आपा कि ये हो जाएगा। तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता था नाइला? तुमने ये सोचा कि तुम्हारी ये वीडियो दिखाने से वो खुश हो जाएंगी, है ना? पहले आकर मुझे दिखाती, मुझसे पूछ लेती कि दिखानी है या नहीं। सीधी जाकर अम्मी के आगे कर दी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उनका तुम्हारी वजह से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अपने काम में ध्यान दो। ये शादी 3 महीने भी चली तो बड़ी बात है। दुआ साहिबा तो बहुत अच्छी हैं। हाँ ये तो है। अम्मी, अभी मुझे आराम करने दो बेटा। आप ठीक हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम एक काम करो, मेरा सर में दर्द है मेरे, कुछ बांधने के लिए दे दो। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। अम्मी आपका ब्लड प्रेशर चेक करूं? शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अभी बस ठीक हो जाएगा। बस मुझे आराम करना है। ठीक है। हाय अल्लाह, अब पकड़े जरा इसे। हाँ। ठीक है, कस के बांधो। बांध रही हूँ अम्मी। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। चले आप लेट जाए। तुम जो पर्दे गिरा दो सारे। बाबा पूछे तो कह देना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में है। बाबा को कुछ नहीं बताएंगी? किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, आप आराम करें। शुक्रिया बेटा। नूर बेटी। बाबा, सुबह बखैर बाबा। कहाँ से आ रही हो बेटा? खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? देखो, अगर ठीक नहीं हो तो अस्पताल चलते हैं। जरूरत नहीं है, ठीक हो जाऊंगी मैं। तुमने नूर को भी डरा दिया। क्या मसला है? खुद को कमरे में बंद कर लिया है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या हुआ है। आपको पता है? हाँ जानता हूं। क्या असल बात जाने बगैर छोड़ता मैं? अब बस यही सब देखना रह गया था। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे, क्या अजलान में अक्ल नहीं है? हमारे साथ अच्छा नहीं हो। फिक्र मत करो, मैं इस मसले को जड़ से हल कर दूंगा। अब्दुल्ला, खबरदार, अजलान को कुछ नहीं पता, टूट जाएगा वो। और दुआ को तो कुछ भी मत कहिएगा। इस सब में उस लड़की का क्या कसूर है? उस लड़की ने उस माहौल से जो भी सीखा है वही सब कुछ दिखा रही है। हम क्या कर सकते हैं? कसूर तो हमारे अपने बेटे का है। हाँ,
अगर असलान ये घर छोड़कर चला गया तो मैं मर जाऊंगी। तौबा असलान अस्तगफिरुल्लाह। गुस्से का बहुत तेज है। कौन कहाँ जा रहा है? ये घर कोई होटल है क्या? कोई नहीं आया, सब सोए हुए हैं क्या? नामुमकिन, सब खैरियत हो इंशाल्लाह। सोंगुल, कोई उठा नहीं है? मरियम आपा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अम्मी ठीक है, अपने कमरे में है। 1 मिनट दुआ, बेहतर है तुम यहीं रहो। क्यों? क्योंकि सब की वजह तुम ही हो। क्या मतलब है इस बात का? क्यों कह रही है ऐसा? अजलान, बाबा तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। क्या हुआ है? कोई मुझे भी बताएगा, खड़ी हूं मैं यहाँ। अजलान, बाबा को इंतजार मत करवाओ। तुम्हारा कल रात का डिनर इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। मैं समझी नहीं। देखो दुआ, हम लोग तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। पूरे शहर में हमारी इज्जत और वकार है, समझी तुम? आप मुझसे किस तरह बात करेंगे? आपको अंदाजा भी है इस बात का भाभी? और आप होते कौन है मुझे नसीहत करने वाली? हाँ, इसका असली चेहरा कैसे सामने आ गया, देखा आपने मुस्तफा? ले जाओ अपनी बीवी को और बात करो उससे। ये क्या है? आधी रात को नाइट क्लब में आधे नंगे मर्दों के साथ वीडियो बनाना कौन सा तरीका है? कहो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारी बीवी रात को बाहर जा रही और तुम्हें पता ही नहीं। उसने डिनर का कहा था। तो फिर झूठ बोला तुमसे। हमारा यहाँ एक नाम है और इज्जत है। तुम हाजी अमीन मुस्तफा के पोते हो, ये मत भूलो। बाबा शायद दुआ को भी नहीं पता होगा कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिर छोड़ दे ऐसा माहौल। मैंने सोचा प्रिंसिपल की बेटी है, लेकिन सामने आई नाइट क्लब वाली। समझ गया पापा, सही कह रहे, मैं करता हूँ बात उससे। मेहरबानी होगी। तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर हाई है, रो रही है वो। कोई भी तुम्हारी माँ को दुख नहीं दे सकता। किसी को इस बात का इख्तियार नहीं, समझ गए तुम? मैं माफी चाहता हूँ। अब माफी मांग रहा है। माफी से कुछ नहीं होता, काश के हो जाता। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा हमारे बारे में कि अब्दुल्ला की बहू क्लबों में जनाकारों के साथ नाच रही है। ला हौल वला कुव्वत। सही कह रहे हैं बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। हमने तुम्हारी बीवी को बेटी समझकर गले लगाया आपने। शर्मिंदा मत करवाओ हमें। अजलान, अम्मी की तबीयत कैसी है? मैं डर के मारे आई नहीं माँ। ये तुमने क्या किया? क्या किया? कैसे नाइट क्लब में तुम शराब का ग्लास थामे गैर मर्दों के साथ नाच रही थी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम शादीशुदा हो ना? भूल गई थी क्या ये बात? अजलान, आराम से बात करते। क्या आराम से? तुमने क्या कहा था मुझसे? डिनर करना है घर वालों के साथ। अपनी फैमिली के उसूलों के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हें इजाजत दी, भरोसा किया तुम पर। तुमने झूठ बोला मुझसे। और सुबह क्या देखता हूँ मैं कि तुम और तुम्हारी खाला नशे में दूध लोगों की मेजों पर चढ़कर नाच रहे हो और वहां हर कोई तुम्हें देख रहा था। अजलान, तुम कहना क्या चाह रहे हो? बहुत हो गया दुआ, अब और नहीं। ये सब नहीं होता हमारे घरों में। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ ना, तुम जानते हो ये। और नहीं चलेगा ये सब।
और तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें नाइट क्लब्स में नहीं जाना चाहिए दुआ। अजलान, तुमने ही तो इजाजत दी थी। हाँ, इजाजत दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन शराब खानों में नाचने के लिए नहीं कहा था। मैं अपने माँ बाप की आंखों में भी नहीं देख पा रहा हूँ दुआ। अजलान, बस ऐसे बात करना बंद करो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है या गुनाह कर दिया। घर में कोई अदालत लगा रखी है जो हर कोई मुझे बातें सुना रहा है। कभी कहते हमारी फैमिली को जेब नहीं देता, कभी कुछ। खुद को समझते क्या है? मैं 2 दिन से ताने सुन रही हूँ मॉम के। खाला मुझे अलग बातें सुना रही है, अम्मी और आपा की भी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मैं चुप हूँ। और तुम भी मुझे ही कह रहे हो, हद होती है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती दुआ। क्यों? ये भी तुम्हारी फैमिली के खिलाफ है क्या? बहू, बात सुनो। बाबा जान, आपने तो डरा ही दिया। बाबा जान, क्या हुआ? 2 मिनट के बाद नीचे मेरे ऑफिस में आ जाना तुम। देखो, जब हम मिले थे तो तुम जानते थे कि मेरी फैमिली कैसी है, तो अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है उनके मॉडर्न होने से? मॉडर्न होना ये होता है? काश मुझे पहले पता होता तो ये नौबत आती नहीं। पता होता तो क्या अजलान? पता होता तो क्या? हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम दोनों ही बहुत गुस्से में हैं। अजलान, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि ये आग हम दोनों के दरमियान किसने लगाई है। कोई भी समझ सकता है कि मैंने गैर मर्दों को बुलाया, लेकिन तुम तो जानते हो, मुझे तो खुद नहीं पता था कि कहाँ जाने वाले हैं। यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी है तुम्हें। हर बार मेरी गलती होती है या मेरी फैमिली की गलती? अगर पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की थी? मैं यही सब सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। अम्मी तुम्हारी वजह से बीमार हो गई और पापा ने मुझे बुलाया और जो मुंह में आया बोलते गए। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं कहा अजलान। क्योंकि बोलने के लिए था ही नहीं कुछ। अजलान, यहाँ से चले जाओ प्लीज। क्या कहा तुमने? जा सकते हो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही, और जितनी ज्यादा बात करेंगे उतने मामलात खराब होंगे। बेहतर है चले जाओ। ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ। देखो, सबसे बड़ा गुनाह किसी का हक मारना है। बाबा, मैंने किसका हक मारा है समझी नहीं। जानता हूँ किसी का हक नहीं मारा, मगर किसी से हसद करना और दिल में कीना रखना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी से हसद नहीं किया। ये बात अलग है कि लोग मुझसे करते हैं। बात यह है कि इस घर में जो भी फसाद करेगा उसे मेरे सामने जवाब देना होगा। मैंने कब कौन सा फसाद किया बाबा? तुम हर बात का आगाज अपने आप से ही करती हो, जरा सुन भी लिया करो। अजलान की बीवी अब तुम्हारी बहन जैसी है। अगर उसकी कोई गलती देखो तो उसे प्यार से समझाओ, शिकायत ना लगाओ उसकी। बाबा कसम से मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। चलो ठीक है,
कोशिश करना कि आइंदा ऐसा ना हो। अगर हो जाए तो पहले उसे समझाओ और सीधे रास्ते पर लाओ। प्यार से वो समझ जाएगी। समझ गई ना तुम? ठीक है बाबा, समझ गई मैं, लेकिन आप उसको भी तो कुछ अब बोलिए। बस करो। इस घर में सही और गलत का फैसला मैं करता हूँ, तो मैं बस अपनी फिक्र करनी चाहिए। जाओ अपना काम करो। ठीक है बाबा जान। आपका शुक्रिया। एलिफ साहिबा नहीं है? हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रोहान हूँ। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ क्या हाल है? अगर मसरूफ हो तो बाद में भी कॉल कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो अभी फ्री ही हूँ। क्या गाड़ी से मुतालिक कोई बात करनी थी तुम्हें? नहीं, उस बंदे को तो पता भी नहीं चला। अच्छा एक बात पूछनी थी, पिछले दिनों क्या तुम्हारी कोई चीज खोई है क्या? समझी नहीं मैं। अच्छा ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं अभी तुम्हें एक तस्वीर भेजूंगा, उसे देखना, मगर फोन बंद मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो जरा। अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, मैं तो समझी थी मैंने रास्ते में कहीं गिरा दिया। वैसे मेरा नाम रोहान है, लेकिन जब आप किसी चीज की उम्मीद खो दे तो मैं उम्मीद बनकर आ जाता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोहान। वैसे अगर ये कोई अहम चीज हो तो मैं फौरन देने आ सकता हूँ। मुझे इन चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। अरे नहीं नहीं, जरूरी नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। तो फिर जब चाहे आकर ले सकती है, लेकिन हाँ ऑफिस आने से पहले एक बार फोन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अक्सर बाहर होता हूँ किसी न किसी काम की वजह से। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बहुत जबरदस्त है। हाँ? मेरी पिक्चर? वाकई लाजवाब है, मुझे पसंद आई। चलो खैर, फिर बात करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया मुस्तफा। वैसे तुम ये चोरों की तरह क्यों आए हो मुस्तफा? चोरों की तरह क्यों आऊंगा? मैं तो अम्मी को देख रहा था। आराम कर रही हैं अम्मी, अभी सोई हैं। तुम खुद को क्यों देख रही हो? मैं कब खुद को देख रही हूँ? मैं देख नहीं रही थी, मैं तो ये देख रही थी कि मेरा स्कार्फ कैसा बंधा है, बस इतनी सी बात है। अब हटो सामने से, नमाज पढ़ने जा रही हूँ मैं। उमर साहब, अजलान साहब आ गए हैं। अजलान है? आने दो। अंकल। हेलो अजलान, आओ, वेलकम। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सब ठीक है ना? अंकल दिल बहुत उदास है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? दुआ की माँ और खाला की वजह से बाबा से मुमारी हो गई मेरी। तो उसके बाद दुआ से भी लड़ाई हो गई।
क्या कहा? मोर खाला की वजह से लड़ाई हो गई? डिटेल बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये वीडियो देख ले यार। अच्छा तुम बैठो। क्या हुआ ज़ैनब? तुम ठीक तो हो? इतनी उदास क्यों हो? उमर, उसके बेटे के साथ कुछ मसला है। उसको पनिश किया गया था। मैंने सोचा उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन उसने तो न सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया बल्कि एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। हद है। तो गीदड़ निकला वो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मुझे तो लगता है वो रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब क्या करोगी? क्या करूँगी? ऑब्वियसली पनिश करूँगी। ऐसी हरकतों पर तो मैं अपनी बेटी के साथ भी कोई रियायत नहीं करती, तो उसे कैसे छोड़? फिर तो ठीक है, परेशान होना तो बनता है। उस बच्चे का बाप उमर है। फातिमा, तुम क्या समझ रही हो? तुम उस हैंडसम से डरती हो ना? फातिमा, अच्छा ठीक है, मगर फिर इतनी घबराई भी क्यों हो? तुम तो इतने अरसे से प्रिंसिपल हो, संभाल लोगी सब। संभाल तो लूंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। मुझे बच्चों के ये इश्यूज बहुत इरिटेट करते हैं। ऐसे मैटर्स को मैंने हमेशा अवॉइड किया है। लेकिन फातिमा, मैं अब ज्यादा परेशान इसलिए हूँ कि वो मेरी बेटी का ससुराल है। इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है मेरी जान? हाँ, हो सकता है जैसे तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। जस्ट फॉरगेट इट एंड काम डाउन। आज नहीं तो कल यार फेस तो करना ही होगा मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही हो। वैसे हैंडसम तो बहुत है। ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या गलत कहा बाबा ने? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या दुआ की गलती है? उसकी भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो अजलान, हमने क्या बात की थी? तुम भूल रहे हो कि तुम्हें उन लोगों के दरमियान पुल बनना चाहिए। तुम्हारे बाबा हक पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन दुआ भी गलत नहीं। कुछ बातें उसके लिए नॉर्मल हैं जो हमारे लिए नहीं है। समझ रहे हो तुम? अगर आप होते तो क्या करते? ये मेरा मसला नहीं है। हम दिल की बातें कर रहे हैं ना, बताएं। अगर आप होते तो क्या करते? मैं दोनों तरफ को समझने की कोशिश करता और अपनी बीवी पर दबाव नहीं डालता। तुम दुआ पर एतमाद करते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर गुस्सा क्यों करते हो इतना? नहीं क्या करो। याद रखो कि वो एक नए माहौल में आई है। उसके लिए भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखो अजलान, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। मसलन माँ बहू है, सास है, भाभी है, बहुत सारे रिश्ते हैं वहाँ। दुआ के लिए एडजस्ट करना आसान नहीं है, समझो इसे। अंकल, मुश्किल में तो मैं भी हूँ। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। बाबा ने मुझे ऑफिस में बुलाकर जो मुंह में आया सब कह दिया। उसके बाद मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, तो मुश्किल में कौन हुआ? तो फिर तलाक दे दो। क्या? हाँ, अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता चल सकता है तो तलाक दे दो उसे। अंकल, मैं मोहब्बत करता हूं दुआ से। वाकई मोहब्बत करते हो? तो फिर अजलान, तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। दुआ के पास जाओ, उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ हो। उसे किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई सब अपनी जगह बेशक, लेकिन याद रखो कि अब तुम्हारी असल फैमिली दुआ है। और ये बात कभी नहीं भूलना। गुस्से में आकर मैंने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें इतनी बातें सुना दी। कोई बात नहीं। अगर हम दोनों को एहसास हो रहा है तो ये अच्छी बात है, यही काफी है। तुम कहाँ थे? अंकल के पास गया था, कुछ बातें करनी थी उनसे, तो दिल हल्का हो गया। लगता है वो ज्यादा समझदार हैं। बुरा मत मानना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम गुस्से में गए थे और पुरसुकून आए हो। ऐसा ही है। अंकल ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, इसलिए उन्हें बहुत तजुर्बा है। समझ गई।
तुम्हारे अम्मी पापा को तो मुझसे नफरत हो गई होगी। नहीं दुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन्हें ये सारी चीजें समझने में जरा वक्त लगेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यानी अब मुझे हर कोई देखकर मुंह ही बनाएगा। नायला का तो वैसे भी रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है, और नूर तो शायद ये चाहती है कि मैं मर जाऊं। उफ, दुआ ये क्या बातें कर रही हो यार? हर बात पे रिएक्ट मत किया करो इतना, ये नुकसानदेह है, समझो इसे। तो क्या ये कोई छोटी बात है अज़लान? घर का हर एक फर्द अपने कमरे में पड़ा है। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं कल बाबा से बात कर लूंगा। अज़लान, आज रात में कमरे से बाहर ना जाऊं तो? मैं नहीं जानती कि कैसे फेस करना है सबको। मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है मेरा। ठीक है, कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि तबीयत खराब है। अगर किसी ने फिर भी कुछ कहा? इतना मत सोचो। और अगर ऐसा होगा मैं संभाल लूंगा। ठीक है अज़लान। मैं अम्मी को देख कर आता हूँ, फिर बात करते हैं हम। ठीक है अज़लान। रेस्ट करो तुम। भाई कहाँ थे भाई? मुझे फिक्र हो रही थी। अंकल के पास गया था कुछ बात करने के लिए। अज़लान, दुआ ने माफी मांगी? किस चीज की माफी? भाई, दुआ को अम्मी पापा से माफी मांगनी चाहिए। देखो, वरना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। भाई तुम प्लीज बुरा मत मानना, मगर जो सियासत नायला ने शुरू की है, दुआ उसकी चाल में कभी नहीं आएगी। मेरा दिमाग ऐसे मामलात में बिल्कुल नहीं चलता। मगर माँ बाप सबसे बड़ी हस्ती होते हैं, वही बेहतर जानते हैं। तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसे ही है। चलो आओ नीचे चलते हैं। साथ दे रहा है मेरा, और गुस्सा कर रही थी मैं, लेकिन अब क्या करूंगी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इसके मामलात खराब हों। खाना लग गया है क्या? हाँ हाँ बच्चों, आ जाओ। प्यारी अम्मी, बेटा आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। गुड इवनिंग। क्या सब लोग आ गए? आ गए। आइए बाबा जान। कैसे हैं बाबा? बहू नहीं आई? बाबा उसकी तबीयत जरा खराब थी तो मैंने कहा कि ऊपर ही आराम करे। गुड इवनिंग। अरे वाह। आ जाओ बेटी, आ जाओ। देर से आने के लिए माजरत, तबीयत बहुत खराब थी, आराम कर रही थी। मरियम अम्मी, अगर आपको दुख दिया या तकलीफ दी हो तो माफी चाहती हूँ। वहाँ क्या होने वाला है मैं नहीं जानती थी, इसलिए माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। बाबा जान, आप भी माफ कर दीजिए। मैं समझी थी कि एक आम सी दावत होगी जिसमें लड़कियां हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही निकला। आपको दुख दिया मैंने, इसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। दिल से माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है बेटी, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। चलो अब सब टेबल पर आ जाओ, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। चलें सब लोग बैठ जाएं, आ जाएं। शुक्र है। मैम आपने बुलाया मुझे? यस, कम इन महते। आई एम सो सॉरी महते, आपके सस्पेंड ऑर्डर आ चुके हैं और रिकॉर्ड में भी उसकी एंट्री कर दी गई है। मैम क्यों? मैंने अब क्या किया? आपने क्या नहीं किया उस पे बात की जाए, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया और आपने उसको जाया किया। मैं तो वो प्रोजेक्ट तुम्हें देकर तुम्हारे साथ नरमी करना चाह रही थी, लेकिन तुमने उसे मिस कर दिया। मैम मैं तो आया था, क्या यही मेरी गलती है?
मेरे ख्याल से आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए मैते। अगर ऐसे ही चलेगा तो आपकी पनिशमेंट में इजाफा होता चला जाएगा और आपकी पनिशमेंट 3 डेज से बढ़ाकर 1 वीक भी हो सकती है। इसीलिए मैंने वो रास्ता निकाला था। मैम मैं बाबा से क्या कहूँगा? इट्स योर प्रॉब्लम। अब आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जाते हुए अपने साथी को भी बता दीजिएगा। झूठ बोलने पर उसको भी यही पनिशमेंट की गई है। हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। लेकिन मैम ये तो ज्यादती है ना मेरे साथ। अब आप जा सकते हैं मैते। नजर नहीं आता क्या? ओहो, देखकर नहीं चल सकते हो? मैं देखकर चलूं? तो क्या मैं? तुमने टक्कर मारी मुझे। पहले अपना हाथ नीचे करो। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने पर अकड़ मत दिखाओ। और अगर नहीं करूंगी तो मारोगे क्या मुझे? जिम्मल अपनी हद में रहो तुम। छोड़ो इसे, जिमल क्या कर रही हो? बीच में मत आओ। मैं क्या तुम पागल हो गए हो? लड़ क्यों रहे हो? चलो यहाँ से। छोड़ो यार उसको। तुम मेरे अंधा साथ कहीं का। जानते हो हम दोनों को सस्पेंड कर दिया है। क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? मुझे क्या पता, जाके पूछो। दिमाग खराब हो गया है मेरा। जाओ। ये मार्मरिस वाला होटल भी पर्दे वाला होटल बना लेते हैं। भाईजान ऐसे बहुत से होटल हैं हमारे पास, मेरे ख्याल में कोई अलग कॉन्सेप्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बाबा, कुछ अलग होना चाहिए इस बार। हाँ, एक और भी जाए तो क्या होगा, वैसे भी सब फुल चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर रहा है। क्या वो आज स्कूल नहीं गया? हाँ गया तो था। हाँ बोलो बेटा। बाबा जैनब नाम की ये पागल औरत हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई है। बात सुने आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या मतलब? उनसे तो बात हो गई थी और उन्होंने वादा भी किया था। हाँ बाबा मैं जानता हूँ वादा किया था, मगर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जब तक स्कूल से ना निकालते चैन नहीं आएगा उन्हें। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं भाई, स्कूल में कोई मसला हो गया है। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग डिस्कशन जारी रखें, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात हो तो खबर देना। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उमर उनाल हूँ। मेते उनाल का वालिद, मैं ज़ैनब साहबा से मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ज़ैनब साहिबा, उमर उनाल साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप जा सकते हैं सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए? जी ठीक हूँ। सुना है मैते की वजह से फिर कोई मसला हुआ है। एग्जैक्टली। अफसोस के साथ आपको बता रही हूँ कि उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट। अगर एक तालिब इल्म ने, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ गलत या अधूरा किया है तो उसे ऐसी सजा देना मुनासिब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको मैते से मसला क्या है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो यूं लग रहा है कि आप अपना जाती गुस्सा उस पर निकाल रही हैं। क्या मतलब है? आपको अपने समधी पसंद नहीं आए ना? उमर साहब, दोनों मैटर अलग अलग है। अब शायद आप नहीं जानते, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंसाफ करती हूँ, कभी ना इंसाफी नहीं की। मैते पूरी कोशिश कर रहा है, बच्चा मेहनत करता है, लगन से काम करता है, लेकिन फिर भी आपको खुश नहीं कर पा रहा है वो। जब आपको उसको सजा ही देनी थी तो आपने उसका पहले हौसला क्यों बढ़ाया, जबकि आपको मालूम है कि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैते ने आपको क्या बताया मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है कुछ बातें आप नहीं जानते। मैते ने आपसे मुकम्मल सच नहीं बोला है। तो आप कह रही हैं कि मेरा बेटा झूठा भी है? जी हाँ बिल्कुल। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने बेटे को नहीं जानते। जानती हैं, जब आज उसने मुझे फोन किया तो बहुत परेशान था, बिल्कुल रोने ही वाला था, बहुत उदास था और कह रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। आई थिंक आपका बेटा बहुत अच्छा एक्टर है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे लगने लगा है कि मैते से आपका कोई जाती मसला है। ये फैसला तो वापस नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उमर अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मत पूछें,
मैते के साथ मुझे भी सजा मिली है, निकाल दिया है मुझे भी, और मैं तो अपने बाबा को भी नहीं बता सकता। क्या कहा? तुम्हें भी सजा मिली है? लेकिन क्यों? मैते ने कहा मैं नहीं आ सकता, तुम मेरी जगह पैसे दे दो। मैंने ज़ैनब मैम से झूठ बोला और वो पकड़ा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैते फेस्टिवल अटेंड करने नहीं आए थे क्या? नहीं अंकल, उसने तो स्टॉल का सामान भी फेंक दिया था। मैंने रोका भी उसे, मगर। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज अंकल। अल्लाह खारत करे, क्या करूं इसका मैं। बाहर आपकी सेक्रेटरी नहीं है, क्या मैं आ जाऊं? जी कोई बात नहीं, आ जाए, बैठे। बोलिए, सुन रही हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ ज़ैनब साहिबा। दरअसल मुझे हकीकत का इल्म नहीं था, लेकिन अभी मैं मैते के दोस्त से मिला तो उससे मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं आ गया। मेरी बात सुन लेते तो पहले ही जान लेते। हाँ, मुझे क्या पता था। मैते ने जब इस तरह मुझे फोन किया तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा झूठ भी बोल सकता है। उमर, हमारे बच्चे हमारा सब कुछ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा सही काम करें, लेकिन चाहना अलग बात होती है और यकीन अलग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि मैते से अलग बैठ के बात करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं जरूर करूंगा, फिक्र मत करें। तो फिर शादी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक बार फिर माजरत आपसे। नॉट एट ऑल, इट्स ओके। वैसे मैं इस तरह जब शर्मिंदा होकर लौट कर आए तो खुशी हुई होगी आपको? हाँ, आई मीन थोड़ा सा। इनफैक्ट अगर आप कोर्ट से वापस आते तो ज्यादा खुशी होती। थैंक गॉड आपको जल्दी पता चल गया। मतलब खुशी तो हुई ना। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो। प्यारी बच्चियों, मैंने तुम्हें कितना याद किया मैं बता नहीं सकता। हमने भी आपको बहुत याद किया बाबा जान। आप ठीक है ना बाबा? बेटा, मैं कैसे ठीक नहीं होऊंगा? तुम लोगों को देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया। खास तौर पर मेरी प्यारी बेटी की शादी हो रही है। इसकी शादी के लिए आया हूँ। भला इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बाबा? अरे बेटा, क्यों नाराज होंगे? वैसे भी तुम बच्ची नहीं हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। और अगर तुमने किसी को चाहा है तो क्या कह सकता हूँ मैं? मॉम बहुत नाराज हो गई थी, हमारे घर काफी हंगामा हुआ, इसीलिए दुआ पूछ रही है। अरे बच्चियों, तुम जैसे अपनी माँ को तो जानती ही नहीं हो। हाँ, वो तो हर चीज के खिलाफ रहती है। खैर छोड़ो इन बातों को, ठीक है? बेटा, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ बाबा जान, बहुत खुश। अच्छा है, ये सबसे अहम बात है। शादी आपकी होनी थी और आपसे पहले दुआ कर बैठी। आपने हमें सरप्राइज किया, मैंने आपको कर दिया। अच्छा तो तैयार हो ना बच्चियों, ईमान से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने उससे बताया था, वो भी आ रही है। लो, वो आ गई। खुशामदीद जाने मन। खुशामदीद लड़कियों, मेरा नाम ईमान है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त तुम दोनों का जिक्र करते रहता है। इनके पास तुम लोगों के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने के लिए। बैठो ईमान। हाँ ठीक है मेरी जान। तो दुआ, घबरा रही हो तुम? हाँ थोड़ा बहुत। अरे तुम कितनी क्यूट हो, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत मुबारक हो, सब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ईमान ने जब सुना तो ये भी बहुत खुश हुई बच्चियों। ये दोनों वाकई कितनी खूबसूरत हैं। तस्वीरों से ज्यादा तो सामने से प्यारी लग रही हैं। ये दोनों मेरी नन्ही कलियां हैं, मेरी जान है ये। बाबा, तुम ये बताओ, तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेते हो? क्या झूठ? अब क्या किया मैंने? क्या मतलब क्या झूठ? तुम्हें जरा एहसास भी है कि तुमने कितने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया है? तुमने कहा फंड रेजिंग फेयर में जा रहा हूं और गए भी नहीं, और जब सजा का खतरा आया तो मेरा नाम इस्तेमाल किया। और मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी बात मान के कितने लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया।
बाबा गलत मत समझे। क्या गलत नहीं समझू? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो मेहते। हटो पीछे। बाबा ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया है। अपना फोन दो मुझे। बाबा मैंने कहा फोन दो मुझे। अब तुम सिर्फ पुराना फोन इस्तेमाल करोगे और जान लो सिर्फ कॉल्स के लिए। मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? किसी को मार दिया है क्या? देखो पहले तुम्हें अपनी गलती माननी होगी, फिर उसका अज़ाला करना होगा, फिर शायद ये चीजें तुम्हें वापस मिल जाए। नानी, आज हमें बाबा ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। बड़ी जल्दी मिलवा दिया। और शायद वो शादी में भी आएंगी। नहीं करो, तुम्हारी माँ तो पागल हो जाएगी। कैसी है वो लड़की? सुलझी हुई है? हाँ शायद। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ शायद। वो लड़की बहुत खूबसूरत, पुरकशिश और बहुत हाजिर दिमाग लग रही थी। बस किसी मॉडल जैसी थी वो। तो ऐसी लड़की को तुम्हारे बाबा में आखिर क्या नजर आ गया भाई? माफ करना, थोड़ा अजीब सवाल है। इतनी तफसील तो मैं भी नहीं पूछ सकी नानी जान। चलो खैर है, शादी हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा सुनो, अपनी माँ को हर किस कुछ मत बताना। वैसे भी वो आजकल बहुत गुस्से में है। अरे कैसी बातें कर रही है नानी? मैं अपने बाबा की गर्लफ्रेंड के बारे में मॉम को बताऊंगी क्या? उफ, अब तो मैं बहुत गुस्से में आ गई हूँ, नींद ही नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ सोने, कल बहुत काम है। ओके ठीक है। गुड नाइट नानी। गुड नाइट बेटा। हेलो, आपको याद कर रही थी। दुआ जान, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कल के लिए तैयारी कर रही थी। यही सोचा था मैंने। एक बात करनी थी। बेटा अगर हम शादी से पहले थोड़ा वक्त एक साथ गुजार लें तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जी बिल्कुल। क्या जिमल और नानी जान भी आएंगी? नहीं, सिर्फ हम माँ बेटी एक साथ वक्त गुजारेंगे। ठीक है। तो फिर कल सुबह हमारे साहिल पे, ठीक है मेरी जान? ठीक है, तो फिर सुबह बात होती है आपसे। ओके, कल मुलाकात होती है। बेटा अपना ख्याल रखना। आज तुम्हारी जिंदगी का अहम दिन है। शादी तो पहले कर चुकी हो, जिसमें मेरी मर्जी नहीं थी। तो अब है क्या? नहीं, अभी भी नहीं है। मॉम, आज शाम मेरी शादी और आप ये कह रही हैं? तुम मेरी बेटी हो दुआ, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मैं कभी तुम्हें लाइफ में उदास नहीं देख सकती। आज तक जो कुछ किया है तुम्हारे लिए तो किया है मैंने। मुझे मालूम है मॉम, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अभी तो तुम बहुत खुश हो। दुआ है मैं गलत साबित हूँ और तुम आने वाली लाइफ में हमेशा खुश रहो। मगर आप ये नहीं कहेंगे कि आप गलत हैं? नहीं, अगर तुम गलत निकलो तो बस ये याद रखना कि तुम्हारे लिए एक घर हमेशा खुला है। चलो आओ। कभी कभी वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की अपनी कही बात वापस लेना, ये कहना कि मैं गलत थी, बहुत तकलीफ देता है। लोग उसी अनकही बातों की वजह से सारी जिंदगी गम में गुजार देते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना बेटा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। मेरा घर तुम्हारा घर है। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा। किसी के लिए खुद को कभी मोहताज मत समझना। मुझे मालूम है मॉम, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन माएं तो हमेशा दूर का सोचकर कहती हैं। उनका तजुर्बा कहता है कि वो सही है। मुझे पता है। जानती हो, मुझे भी अपनी माँ से पता चला। मैं अपनी लाइफ में तन्हा और पीछे रह गई थी।
अपने पैरों पे खड़ी हुई लेकिन फिर भी कुछ ना कर सकी। लेकिन तुम ऐसा ना करना, कभी मजबूर मत होना, कभी भी किसी के लिए खुद को ना गिराना। दुआ शादी शुरू शुरू में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन बाद में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। शादी हमेशा से ही मुश्किल कॉम्प्रोमाइज है, बहुत ज्यादा, बहुत। फिक्र मत करें, बातें याद रखूंगी मैं। पापा, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, मुझे यकीन हो गया है। अब क्या हो गया एलिफ? आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि 12 पर्दे आए हैं। कहते हैं कि मरियम साहिबा ने कहा है कि ये 12 के 12 पर्दे मेहमानों के बीच में लगा दिए जाए। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी भी समझदार बहन ने आधे पर्दे खुले रखे। क्या इस वक्त हॉल में पर्दे लगे हुए? अफसोस के साथ हाँ। दुल्हन का जोड़ा आ रहा है, खोल के देखो। हाँ, देखो से। अरे अरे से यहाँ ले आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ रखो, जरा इसे देख तो लूं मैं। ये क्या है? दुल्हन की पसंद है ये, दुआ की खाला। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब मेरी भांजी ये पहनेगी अपनी शादी में? इसकी गर्दन कहाँ है, गिरेबान खुलापन कहाँ है इसका? हाँ, इतना सितारों वाला कि एलर्जी हो जाए उसे। रुको, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। रुको रुको, यहाँ नहीं, मैं अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, बर्दाश्त करूंगी बस। इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से हैंग कर दो इसे, ठीक है? ले जाओ। ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ज़ैनब बेटा, तोहफा दे दे ने। मैं भी दूं? सास को भी तो तोहफा देना होगा। क्यों मम्मी, अब इसकी क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं, तुम जानती हो कि वो रिवायात के पाबंद लोग हैं। कहीं ये ना कहें कि लड़के वालों ने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं वो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। अच्छा बस कर दो, चलो अब दुआ के पास चलते हैं हम, ठीक है? चले। रिलैक्स रहो, रिलैक्स।